अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम। किचन कैसल कुकिंग कंपटीशन में आप सबको वेलकम कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश रिजवी और आप देख रहे हैं किचन कैसल कुकिंग कंपटीशन। हमारा जैसे कि आपको पता है कि पहला राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। पहले राउंड के बाद हमारा सेकंड राउंड शुरू हो गया है। पहले राउंड में हमारे पास थे 28 बासलाहियत शेफ़ जो अपने साथ लाए थे हिम्मत, हौसला और जायका, और कुछ लोग जो लाए थे वो थोड़ी सी मिर्चें ज़्यादा भी लेके आए थे। तो अब हमारा सेकंड राउंड स्टार्ट हो गया है जिसमें हमारे टोटल 14 पार्टिसिपेंट हैं। इन 14 पार्टिसिपेंट ने ना कि हमारे जजेस का दिल जीता, हमारे गेस्ट का भी दिल जीत के ये सेकंड राउंड में आ चुके हैं। इसके बाद अब जब हमारा सेकंड राउंड शुरू हो चुका है, इसमें सिर्फ मसाला नहीं बल्कि मुकाबला भी तेज़ है। यहाँ याद रखें, सेकंड राउंड में आपको प्रेशर कुकर नहीं मिलेगा बल्कि हमारे जजेस की तरफ से आपको मिलेगा थोड़ा सा प्रेशर जो इनकी बजाएंगे सीटी के बजाय सिट्टी घुमा देंगे। तो चलते हैं हम अपने पहले स्पॉन्सर की जानिब। पहले हम बात करेंगे अपने उन स्पॉन्सर की तरफ से जिनके बग़ैर हमारा ये शो जो है वो नामुमकिन है। जैसे किसी भी घर की जब हम बुनियाद रखते हैं तो उसकी बुनियाद होती है उसके पिलर पर, उसके सुतूनों पर। सेम इसी तरह हमारे शो की बुनियाद है हमारे स्पॉन्सर पर। तो सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने डॉन ब्रेड का। डॉन ब्रेड का हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। डॉन ब्रेड जो पाकिस्तान की हर दिल अजीज़ बेकरी ब्रांड है। डॉन ब्रेड अपने ताज़ा मेयार और लजीज़ मसनूआत के ज़रिए हर घर का हिस्सा बन चुकी है। चाहे इसमें इनकी नरम डबल रोटी हो, इनके कुकीज़ हों, इनके ब्रेड स्टिक हो या इनके केक मिक्स हों। डॉन ब्रेड आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे शो में स्पॉन्सर किया। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे शाहीन डेयरी का। जी हाँ, शाहीन डेयरी का जो ख़ास मक्खन है ये कुदरती देसी घी, कुदरती अज्जा से तैयार किया गया है। इनका मक्खन देसी घी ना सिर्फ रवायती तरीक़ों से तैयार किया है बल्कि इसमें जब हम खाना बनाते हैं तो इसमें खुशबू अरोमा जो होता है वो पूरे हमारे स्टूडियो में आने लगता है। तो शाहीन डेयरी आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे रिवायत कुकिंग ऑयल का। जी हाँ, रिवायत कुकिंग ऑयल जायक़े और एतमाद का दूसरा नाम है। रिवायत कुकिंग ऑयल में खाना बनाने से हर खाने में रिवायत का एहसास और ये बना देता है हमारे खाने को ख़ास, क्योंकि ये है बरसों की रिवायत और आज का अंदाज़। अब हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे ग्रीन किचन क्लीनर का। ग्रीन किचन क्लीनर के जो बर्तन, अगर आपके बर्तन गंदे हो जाते हैं, चिकने हो जाते हैं और आपको धोने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि किस तरह से ये मैं गंदे इतने सारे बर्तन साफ़ करूं, तो बस हमारी परेशानी हल कर दी है ग्रीन किचन क्लीनर ने। आप इनका ग्रीन किचन क्लीनर का स्प्रे भी है, इनका स्प्रे यूज़ कीजिए। इनका जो स्प्रे है वो चूल्हे पे जो आपकी मैल चिकनाई जम जाती है, आप 10 मिनट के लिए स्प्रे करके छोड़ दीजिए और 10 मिनट बाद सिर्फ आप इसको कपड़े से साफ़ कीजिए। आपका चूल्हा एकदम साफ़ और चमकदार हो जाएगा। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने कास्ट आयरन कुकवेयर का। जी हाँ, क्रॉसेबल किचन का। क्रॉसेबल कास्ट आयरन कुकवेयर के बर्तन जो हैं ये आम नॉन स्टिक बर्तन नहीं हैं, बल्कि इसमें खाना बनाने से आपके खाने में आयरन शामिल हो जाता है। ये कुदरती तौर पर नॉन स्टिक है, ये बग़ैर केमिकल के बना है और ये नसर दर नसर चलता है। इसमें आप कुकिंग भी कर सकते हैं, इसमें आप बेकिंग भी कर सकते हैं। जी हाँ, और इसमें आप सर्विंग भी कर सकते हैं। इसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे नेल्सन पेंट का। नेल्सन पेंट का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। नेल्सन पेंट है रंग है ज़िंदगी का। ये आला मेयार का बेहतरीन पेंट है जो कम मकदार में ज़्यादा एरिए को कवर करता है। नेल्सन पेंट गुज़िश्ता 25 सालों से अपने सार्फिन को आला मेयार का पेंट फराहम कर रहा है, क्योंकि नेल्सन जानता है आपके लिए आपका घर है कितना ख़ास। तो अब हम अपने
मेहमान की तरफ जाएंगे और अपने जजेस की तरफ जाएंगे। हम आपको बताएंगे आज हमारे पास जो ख़ास मेहमान हैं। जी हाँ, हमारे पास कुछ आज ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज ग्रीन किचन क्लीनर के मार्केटिंग हेड की। वो आज हमारे पास आए हैं। चलें अब उनसे थोड़ी सी हम गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप यहाँ आए तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। पहले तो मैं ये कहूँगी सर, आप ईद के बाद आए और थोड़ा सा टाइम निकाल के हमारे पास आए, तो सर मुझे बताएं आपका सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा है? पहले तो मैं K21 का शुक्रिया अदा करूँगा सरिश, Thank you। बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया, बुलाया और हमें इज़्ज़त अफजाई दी, उसके लिए बहुत शुक्रिया। बात रही फेवरेट प्रोडक्ट की, तो सरिश देखिए कि प्रोडक्ट तो मेरी सारी फेवरेट है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। एक खास होता है ना, जैसे घर में अपने माँ बाप का एक चहीता होता है, वैसे जैसे प्रोडक्ट एक जी 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 चहीता जी होता जी है। बिल्कुल सही कह रही हैं, घर में एक चाहिता होता है, लेकिन मेरी माशाल्लाह सारी प्रोडक्ट मुझे चाहिए हैं, सारी प्रोडक्ट मेरी बड़ी ज़बरदस्त हैं। लाइक अगर आप देखें हमारे ग्रीन डिश वॉश को, ठीक है मैडम, तो डिश वॉश है लिक्विड फॉर्म में, इसका एक लिक्विड आपके 12 प्लेटों को नीट एंड क्लीन वॉश कर देता है। इतनी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है ये। सर मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखें। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा मत। अस्सलाम वालेकुम जी, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने जज की तरफ, उन जानते हैं कि वो डेली बेसिस पे जो हमारे पार्टिसिपेंट को, क्योंकि सेकंड राउंड शुरू हो गया है, तो हमारे जज हमारे पार्टिसिपेंट को क्या रेसिपी दी है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या रेसिपी दी है आज हमारे पार्टिसिपेंट को? माशाल्लाह देखें, फर्स्ट राउंड सक्सेसफुली बहुत अच्छा गया ओवरऑल, बट फर्स्ट राउंड कंटेस्टेंट की अपनी मर्ज़ी से हुआ। अब थोड़ा सा टफ और थोड़ा चैलेंजिंग भी होगा। तो कच्चा केला दिया है हमने इन्हें और डिफरेंट इंग्रेडिएंट की वैरायटी दे दी है दोनों कंटेस्टेंट को। तो कच्चे केले बेस्ड बहुत दुनिया में डिशेस हैं जो खाई जाती हैं, तो उसी की बेस पे दोनों रेसिपीज बना रहे हैं। क्योंकि हम 5:30 बजे किचन इनके हैंड ओवर कर देते हैं, तो तब से ही प्रेप स्टार्ट हो गई। सर लाइफ में थोड़ा टाइम शॉर्ट होता है, तो इसलिए हम इनको पहले से रेसिपी दे दी है और मेरे ख्याल से इन्हें बनानी भी शुरू कर दी है। जज्बा जुनून काफी नजर आ रहा है। लेट्स सी और अरोमा। कच्चा केला क्यों दिया आपने? पका हुआ केला मेल्ट हो जाता है तो इसलिए आपने कच्चा केला दिया। हाँ। अच्छा, कच्चा केला हमने इनको यूं भी दिया क्योंकि काफ़ी लोगों को पता है कि कच्चे केले की कोई रेसिपी नहीं बनती, तो इसलिए हमने अपने पार्टिसिपेंट को कच्चा केला इसलिए दिया ताकि वो आए और आपको कच्चे केले का तो कोई सालन वगैरह बना के खिलाएं। और दूसरा ये मिस, अगर गलती से हस्बैंड घर पे कच्चा केला ले आए तो वो भी बच जाए कि मैं ये खाने के लिए थोड़ी पकाने के लिए लेकर आया हूँ। हाँ, तो चलते हैं हम अपने गेस्ट की तरफ। सर आप मुझे बताएं कि आप ये ग्रीन किचन क्लीनर एक आम क्लीनर है, तो एक आम क्लीनर और ग्रीन किचन क्लीनर में सबसे बड़ा क्या फ़र्क है? बहुत अच्छा सवाल पूछा सैरी साहिबा आपने मुझसे कि ग्रीन किचन क्लीनर और ग्रीन अदरवाइज जो ब्रांड के किचन क्लीनर उसमें क्या फ़र्क है। इसमें ये फ़र्क है कि वेरी इकोनॉमिकल, जो दूसरे ब्रांड के किचन क्लीनर है वो 800-1000 तक चले जाते हैं, और हमारा ग्रीन किचन क्लीनर सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये का मार्केट में अवेलेबल है, और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी क्वालिटी के साथ, एक अच्छे मेयार के साथ अवेलेबल है। सैयद मोहम्मद अली, आप मुझे बताएं कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, अपनी जर्नी के बारे में कुछ जी हमारी कामयाबी देखें अल्हम्दुलिल्लाह, कई ग्रीन केमिकल जो कई सालों से वाबस्तगी है मार्केटिंग से, और एक अच्छी और मेयारी प्रोडक्ट लेके चल रही है मार्केट में, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कामयाबी हमारा एंड कंज्यूमर है, जो हमारा एतमाद है, हमारी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उस पर एतमाद करते हैं हमारे जो एंड कंज्यूमर, वो हमारी सबसे बड़ी कामयाबी, और हमारी सर्विसेज और इकनॉमिकी और मेयारी प्रोडक्ट अवेलेबल करना है हमारी बहुत बड़ी कामयाबी। बिल्कुल सर। सर ग्रीन किचन क्लीनर के टोटल कितने प्रोडक्ट हैं? क्या सिर्फ स्प्रे है
और डिश वॉश है या इसके और भी कोई प्रोडक्ट है? नहीं 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 नहीं, इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बहुत सारी प्रोडक्ट हैं। सर, हमारे आप हमें डिटर्जेंट बताएं पाउडर ना, है, ताकि फिर हम ले डिटर्जेंट भी पाउडर सकें, है। क्योंकि अभी तो हम सिर्फ ये जी दो जी ही जी, समझ मैं रहे हैं। आ रहा हूँ, आपकी तरफ ही आ रहा हूँ। डिटर्जेंट पाउडर है हमारा, उजला के नाम से नील है। अल्हम्दुलिल्लाह नील भी ऐसी है कि आप कपड़ों में लगाते हैं तो उसका फ्रेगनेंस आता है और बहुत अच्छा फ्रेगनेंस देता है और आपको बहुत अच्छी क्वालिटी दे रहा होता है। इसके अलावा डिटर्जेंट पाउडर है जिसे आप सर्फ कहते हैं, वो है हमारे पास। डिश वॉश लिक्विड फॉर्म में है, स्पंज है, स्कोरर है हमारा, ग्रीन स्कोरर बहुत माशाल्लाह। सर, मैंने आपका स्प्रे इस्तेमाल किया कल जब छुट्टी थी, थोड़ी सी मैं आराम कर रही थी, तो मैंने कहा लाओ आज अपने घर की भी सफाई करूं, तो मैंने आपका स्प्रे इस्तेमाल किया। लेकिन इसका जो स्प्रे मैंने किया है, सिर्फ इसको 1 मिनट के लिए स्प्रे मैंने छोड़ा है और फिर मैंने सफाई करी, तो माशाल्लाह से मेरा चूल्हा बिल्कुल साफ़ हो गया। जी बिल्कुल। तो अगर मैं आपसे भी कहूँगी, अगर आप इनका स्प्रे इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, सिर्फ 1 मिनट के लिए स्प्रे करके छोड़ें और आपका बिल्कुल चूल्हा हमारा वगैरह सब साफ हो किचन जाएगा। जो हमारा ग्रीन किचन क्लीनर है, आपकी चूल्हे पे बिल्कुल ऑयल गिर गया है, घी गिर गया है, बिल्कुल बिल्कुल जम गया, ग्रीसी हो गया है, उस पे हमारा ग्रीन किचन क्लीनर एक स्प्रे करें और 1 मिनट के बाद उस पे कपड़ा मारें, अल्हम्दुलिल्लाह नीट एंड क्लीन तो हो सर, ये जाएगा। आपको मशवरा कहाँ से आया कि एक स्प्रे मैं बनाऊं जी या मैडम, स्प्रे की जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया। मार्केटिंग में है, जैसे आपने खुद कहा था गेट ऑफ मार्केटिंग में है। मार्केट में देखते रहते हैं कौन सी प्रोडक्ट आई है, उसको देख के हम अपनी जो है प्रोडक्ट अवेल कर रहे होते हैं मार्केट में, और जो प्रॉब्लम देख रहे होते हैं तो जैन ने काम किया, एक एक्सपीरियंस किया और अल्हम्दुलिल्लाह उस एक्सपीरियंस में अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी अता फरमाई। चले अब हम अपने थोड़े से पार्टिसिपेंट जो कि हमारे बड़े मसरूफ़ हैं, जिनको पता ही नहीं चल रहा कि हमारा शो शुरू हो गया और ये अपने काम में लगे हुए, थोड़ी सी इनसे भी गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नवाज क्या कर रहे हैं? बड़े मसरूफ़ हैं, बड़ी टेंशन है, क्या सर ने प्रेशर सारा आपको ही दे दिया? आज इसलिए ज़्यादा मसरूफ़ हैं क्योंकि जो है बड़ा सर ने टफ जो है कंपटीशन बड़ा है? टफ रेसिपी दे दी थी, कच्चे केले, जो कभी एक्सपीरियंस नहीं करे थे हम लोगों ने। तो ये है कि इस वजह से थोड़ा सा मसरूफ़ हैं और थोड़ा सा परेशान भी हैं। 3 दिन से मेहनत कर रहे हैं, बाकी नसीब है। 3 दिन से मेहनत कर रहे हैं, यानी कि ईद नहीं बनाई, सिर्फ मेहनत। इतनी टेंशन थी इनको कि क्या सर रेसिपी देंगे हमारे जज। वजाहत, अस्सलाम वालेकुम। वजाहत क्या बना रहे हैं? बड़े मसरूफ़ हैं आप। मैं बना रहा हूँ बनाना डिलाइट्स। बनाना डिलाइट्स, वाओ, थोड़ा चाइनीज़ टाइप का होगा। चाइनीज़ टाइप का। अच्छा, वैसे डिलाइट्स का नाम सुन के समथिंग रिलेटेड टू डेजर्ट फील होता है। हाँ। तो क्या ये मीठा है, क्या है? थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दें। जी थोड़ा मीठा तो आपको लगेगा ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने सॉसेस डाले और सही। थोड़ा मैंने शुगर टच किया है हल्का, शुगर टच किया है। क्योंकि बनाना तो आपको पता है ज़्यादातर डिज़र्ट में ही आता है। ये कहीं चाइनीज जो है बनाना पीले डिलाइट तो नहीं है? बिल्कुल सर। ठीक है, ये यानी कि बनाना इस्तेमाल करना है, अब चाहे ये हाँ, कुछ वो भी बनाए, it's up to them। बस बनाना लाजमी होना चाहिए, वो भी कच्चा। बनाना से है कुछ बनाना, बनाना से है और कुछ हमें बनाना, जरूर खिलाना, वो फिर भी हमने कच्चा। रिजल्ट है बताना। वजाहत, मुझे जबरदस्त बताएं, आपको आलिशान, कुकिंग का जबरदस्त। शौक कब से हुआ? कुकिंग का शौक तो घर से ही हुआ था। घर से किसको देख के हुआ? बस अम्मी के साथ मैं हेल्प करता था। अच्छा, माशाल्लाह अम्मी के कितने साथ- स्वीट होते हैं ना ये बच्चे, जो अम्मी के साथ, खास तौर पे मेल्स की बात करूं अगर मैं, तो जो है सर, बहुत जब स्वीट भी मैं लगता है। ज्यादातर मेल से यही सवाल इसलिए पूछती हूँ कि इनको कुकिंग का शौक कैसे हो गया। इनको तो ये होता है बाहर साइकिल चला ली और बाहर जाके मैच खेल लिया, तो लड़कों को कैसे कुकिंग का शौक हो गया? मदर लवर्स है ना एक्चुअली हम लोग, तो अच्छा, अम्मी को इतनी मेहनत करते हुए देखते हैं तो रहा नहीं तो जाता। कहते हैं कि लाओ हम भी अम्मी के साथ हेल्प करा दें। वो हेल्प जो आपने करवाई वो यहाँ तक कि इनको लेके आ गई। और जेंट्स में अगर कोई कुकिंग कर ले तो माशाल्लाह फिर उससे बढ़ के कोई कुकिंग कर ही नहीं सकता। बिल्कुल सही फीमेल को बात है। पीछे ही छोड़ देते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है जेंट्स जो सर। कर लेते हैं। बस और सर जेंट्स ये में मैंने सुना है ज्यादा जायका है, तो जी क्यों ना बिल्कुल। चले सर, अब तो हम लेडीज आज ने भी से- मान लिया है। जी। आज से हम ऐसा करते हैं, जेंट्स से ही कुकिंग करवा लेंगे, तो हम क्या करें, हमारे तो हाथ में जायका नहीं है। इसलिए सर मैं ये बात यहाँ रखना नहीं चाह रहा था, क्योंकि फीमेल्स रेडी होती है एडवांटेज उठाने के लिए। फौरन हाथ छोड़ देते हैं कि अब हमें कुकिंग नहीं करनी, क्योंकि सारा तो जेंट्स में ही जायका है ना। वजाहत, आप मुझे बताएं कि शो में जब आप आए तो आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प किसने करी? किसने आपसे कहा हाँ बेटा चले जाओ, जीत कर ही आओगे? सबसे पहले तो मेरे क्लासमेट्स डेक्स्टर के, उन्होंने बहुत मुझे मोटिवेट किया, भाई जाओ इंशाल्लाह आप जीतोगे, हमें आपसे बहुत तवक्को है। ठीक है, तो अम्मी ने नहीं कहा? अम्मी ने हेल्प नहीं की? अम्मी को नहीं पता है। नवाज, आप मुझे बताएं, आपके घर
में आपकी हेल्प किसने करी कि बेटा जाओ कुकिंग करके आओ, 50,000 जीत के आना है? मेरे घर में मेरे सब घर वालों ने हेल्प करी है, भाई, अम्मी, भाभी, बहन। क्योंकि आप सेकंड राउंड में आ गए हैं, जी। फर्स्ट राउंड कंप्लीट करके आप सेकंड राउंड में आए, बड़ी मेहनत से आए हैं ये सेकंड राउंड में। तो अगर आप थर्ड राउंड में भी जाते हैं और आपको 50,000 मिलते हैं तो क्या करेंगे उसका? 50,000 का तो कुछ नहीं करेंगे, घर पे ले दे भैया, देंगे। 50,000 का बस ही ये कुछ है नहीं कि करेंगे, इसकी मुझे दे देना। इसकी जीत जो है मेरे लिए बहुत कुछ होगी। नहीं, 50,000 की भी जीत होनी चाहिए ना। पैसों की तो खैर है, कमाते रहेंगे पूरी जिंदगी, बस ये जीत जो है। देखिए, जो इसका पैसा जुनून कमा है। रहे हैं वो अलग है, जो जीत के हासिल किया है वो अलग है, उसमें ज्यादा मजा है। ये भी एक है बिल्कुल, क्योंकि ये आप मेहनत कर रहे हैं। फर्स्ट राउंड से जो भी पैसे लेके जाएगा, कमाने में भी मेहनत होती है, बिल्कुल मेरे पीछे से आवाज आ रही है, कमाने में भी मेहनत होती है, बिल्कुल कमाने में मेहनत होती है, लेकिन ये भी एक काम है। ये भी फर्स्ट राउंड में आए, सेकंड राउंड में आए, और क्या पता कौन लेके जाएगा। जी हाँ, आप मेरे पास एक बाउल देख रहे होंगे और इसमें हैं भाई छोटी छोटी सी पर्चियाँ। ये देखिए, इसमें क्या है, कोई मुझे बताएगा? शेफ, क्या आप बताएंगे मुझे इसमें क्या है, क्या राज है इन पर्चियों में छोटी छोटी सी? ये है सरप्राइज। क्या सरप्राइज है सर? क्योंकि कुछ कंटेस्टेंट जो यहाँ से घर चले गए, और क्योंकि हम लोगों को एक अच्छी उम्मीद भी देते हैं और उसके साथ लक बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो हमने भी एक स्कीम लॉन्च की, लकी ड्रॉ, ताकि चेक करें किसका लक जो जितने घर गए। हमारे पार्टिसिपेंट घर गए हैं तो क्यों ना उनको भी एक मौका दिया जाए दोबारा वापस आने का। तो कौन चाहता है, कौन दुआएं कर रहा है कि इस पर्ची में मेरा नाम निकले और मैं दोबारा आऊं वापस और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूं सेकंड राउंड में? तो इस पर्ची में हम लास्ट में उठाएंगे। अभी आप हमारा शो देखिए, अभी हम बात करते हैं अपने गेस्ट से, अपने जजेस से। सर, आप मुझे बताएं कि आपके प्रोडक्ट, अगर कोई होम बेस खवातीन आपके प्रोडक्ट सेल करना चाहें जी, तो जी। उनको आप क्या बेनिफिट देंगे? जी बिल्कुल, हम ई मार्केटिंग का तो ज़माना ही है, आपको पता ही है, ऑनलाइन करें बिल्कुल इंशाल्लाह मार्केट से हट के हम उनको एक अच्छा बेनिफिट देंगे, एक अच्छा प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ देंगे। राब्ता किस तरह से जी करें? बिल्कुल, मैं भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको बता देता हूँ। सर, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, हमारे ऐड भी चलता है आपका, तो उसमें मेरे ख्याल से आपका कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है। ग्रीन किचन क्लीनर का हमारा एक ऐड भी चल रहा है हमारे प्रोग्राम के दौरान, तो उसमें भी नंबर आ रहा है। अगर कोई राब्ता करना चाहता है सर से, या कोई चाहता है कि मैं प्रोडक्ट भी सेल करूं इनके, तो वो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी तो, वेबसाइट भी है, सॉरी इंटरप्ट जी किया सर, मैंने। बताइए अपनी वेबसाइट। greenchemical.com.pk हमारी वेबसाइट है, वहाँ भी हमसे रब्ता कर सकते हैं वो। ठीक है सर। अच्छा भाई, जज हमारे बड़े खामोश हैं, टेढ़ी टेढ़ी निगाहों से हमारे पार्टिसिपेंट को देख रहे हैं कि कौन कहाँ पे मिस्टेक कर रहा है। सर, क्या देख रहे हैं आप अपनी निगाहों से, क्या चेक कर रहे हैं आप हमारे पार्टिसिपेंट का? प्रोफेशनल बिहेवियर, ओके। काम करने का एक तरीका होता है कि यूटेंसिल्स को कैसे हैंडल किया जा रहा है, टूल्स को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके साथ साथ जो है काम के दौरान सफाई सुथराई का कितना ख्याल रखा जा रहा है, हाइजीन हो गई। और ये माशाल्लाह एक इंस्टीट्यूशन से है, तो इनसे हम तवक्को करते हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन से स्टडीज़ को अपनी कंटिन्यू रखे हुए हैं प्रोफेशनल, कि उनके काम के हर पहलू के अंदर एक प्रोफेशनलिज्म नज़र आए, उसमें हाइजीन है सब समझते हैं, सारी चीज़ें समझते हैं। तो इन लोगों से हम तवक्को करते हैं। डोमेस्टिक फीमेल से हम रेसिपी की प्रैक्टिस अच्छी तवक्को करते हैं। तो सर, लेट्स क्या लगता है, क्योंकि हमारा सेकंड राउंड शुरू हो गया, तो जजमेंट का मेयार थोड़ा सख्त होगा या थोड़ी सी छूट दे देंगे? ये डिपेंड करता है एंड पे जो टाइम शॉर्ट होता है हमारे पास। अच्छा, यानी कि आप छूट दे सकते हाँ, हैं। ये डिपेंड करता है कितना टाइम है, उसी के हिसाब से फिर क्वेश्चनिंग है। और दूसरा ये, मैं थैंक्स के जो है ग्रीन किचन कि इन्होंने माशाल्लाह आपके ज़रिए एक जो है, वो लोग जो अपना ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वो ई स्टोर के ज़रिए, यानी ऑनलाइन फेसबुक, इंस्टा, किसी भी ज़रिए इनका प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, जिसके बजरिए वो अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे दी है आपने। और क्योंकि हम बिल्कुल शेफ का प्लेटफॉर्म जो है प्रेजेंट कर रहे काफी हैं, लोग सर घर बैठे हुए होते हैं, वो चाहते हैं कि हम घर बैठ के ही कमा लें। बिल्कुल। मैं तो एक ये और बहुत अच्छा हाँ, सर ने यही मैं जो है सर किया से एक है। और क्वेश्चन करना चाह रहा था। ये तो जो अब मैंने आपके प्रोडक्ट देखे हैं, ये तो डोमेस्टिक यूज के लिए हैं, यानी घर के यूज के लिए। तो आपका कोई
फूड सर्विस इंडस्ट्री के लिए, रेस्टोरेंट कैटरिंग इंडस्ट्री जी के लिए भी है? भी वहाँ पे भी है। जैसा अभी ग्रीन किचन क्लीनर है तो इससे भी 500 ml की बोतल में, जी, इसके जी। अलावा हम लूज में भी दे रहे होते हैं, 30 kg तक जाते हैं हम लोग। बस हाँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह। हम जो फूड इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ पैकेजिंग थोड़ी बल्क हो जाती है। जी तो बिल्कुल बल्क की पैकेजिंग जी आती बिल्कुल है, अवेलेबल है, तो वो बिल्कुल। लीटर के हिसाब से जी आप- बिल्कुल, जैसे मैंने बताया ना 30 लीटर का जो है वो आपका गैलन, वो कितने का देते हैं आप? मुख्तलिफ है। अभी अच्छा, हमारा डिश उसमें भी वॉश है categories जी हैं? बिल्कुल कैटेगरी। अभी हमारा सही। डिश वॉश है, ये जो अपना ग्रीन हमारा डिश वॉश है लिक्विड फॉर्म में, इसमें सही। कैटेगरी है। एक किचन एक्सपर्ट आ रहा है, वो थोड़ा इकोनॉमिकल होता है, ये थोड़ा सा हमारा अच्छी हाई क्वालिटी Premium का होता है। quality जी है। बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी का है, सही, बिल्कुल सही, ऐसा ही है हमारा। और सही। अप्रिशिएट किया आपने, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आप थैंक यू। जी माशाल्लाह से एक चीज़ और हो गई कि सिर्फ घर के इस्तेमाल के लिए नहीं, फूड इंडस्ट्री जी, में, बिल्कुल। कैटरिंग इंडस्ट्री में, जहाँ कहीं पे भी, क्योंकि हमारे पास जब कमर्शियल की बात करते हैं तो ये जी ग्रीसी हो रहे हैं, कुकिंग रेंज वगैरह ये चीज़ें, वहाँ ये मसले मसाइल बहुत ही ज़्यादा आते हैं। बिल्कुल। तो इनके पास केमिकल्स हैं, डी ग्रीसर्स वगैरह बिल्कुल। जो हम यूज़ करते हैं कमर्शियली, तो वो भी यूज़ करते हैं। सर अच्छा, जी, सर से मैं सवाल करना चाहूँगी कि सर क्या आपके प्रोडक्ट सिर्फ किचन में ही इस्तेमाल होते हैं या किचन के अलावा भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अच्छा सवाल। ग्रीन किचन क्लीनर जो है ना मैडम, ये आपने किचन अपने चूल्हों पे इस्तेमाल कर लिया, बिल्कुल। ग्रीसी हो गए वो पे, लेकिन जी। मैं उन भाइयों को जो बाइक चला रहे होते हैं बेचारे, यही उनके जो सवाल है, जो इंजन, बाइक जिनकी गंदी हो जाती जी, है ना, बिल्कुल। जो इतना सारा पानी लेके सर्फ लेके साफ कर रहे होते हैं, उनके लिए ये सवाल बिल्कुल है। जो जिसका इंजन बिल्कुल वो जो ऑयल लग लग के काला ब्लैक हो रहा है, बिल्कुल जी। जम चुका है, आगे जम पे ऑयल रस रस के जम गया, वहां पे हमारा ग्रीन किचन क्लीनर बहुत बेहतरीन काम करेगा। एक स्प्रे करें, मैंने जैसे आपको बताया कि 1 मिनट के बाद उस पर कपड़ा मारे, नीट एंड क्लीन। तो यानी कि हमारा जो स्प्रे है ग्रीन किचन का, ये किचन में भी इस्तेमाल होगा और आप लोगों की बाइक पे भी, जो आप लोग सर्फ डाल डाल के जूने से रगड़ते हैं, तो रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल। आप उसको आराम से साफ कर बिल्कुल। लीजिए। ठीक है सर। बिल्कुल जबरदस्त। सर अब रेसिपी की तरफ आते हैं कि कहाँ तक पहुँची हमारी रेसिपी। हाँ भाई नवाज वजाहत, कहाँ तक आपकी रेसिपी पहुँची, किसकी रेसिपी रेडी हो गई? मैम मेरा रेसिपी रेडी है। रेसिपी रेडी हो गई? थोड़ी सी रेसिपी की डिटेल बताइए, कैसे बनाइए? ये जो मैंने प्लेटिंग की है, ये एक शेफ़ से पूछा था मैंने, उसने दिखाया था प्लेटिंग, मेन प्लेटिंग क्या होती है फूड किचन का और चाइनीज़ किचन का। तो ये मशवरा उसने दिया था, उसने मुझे दिखाया था पहले बना के, फिर मैंने ये सर्व किया है। ठीक है, मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है और मेरा भी दिल चाह रहा है कि बस जल्दी से खा लूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, नवाज की भी रेसिपी रेडी हो जाए। नवाज कितना टाइम रह गया बेटा? अभी भी 10 मिनट है नवाज के पास। नवाज 10 मिनट या 5 मिनट? मैम 5 मिनट। 5 मिनट, Maximum 5 5 मिनट में इनकी रेसिपी रेडी हो जाएगी। क्योंकि तो टाइम चलें, मैनेजमेंट का ही टाइम है का सारा बहुत खेल। ख्याल रखना है। जी बिल्कुल, क्योंकि जल्दी बनाएंगे तो जल्दी खाएंगे ना। शादी का खाना लेट हो जाए, आप देखते नहीं कितनी डिस्टर्बेंस हो सब आ जाती है। जाते हैं ना, हम कहते हैं कि नहीं अब शादी का खाना लेट हो गया, कब खुलेगा खाना और कब हम और घर जाएंगे। और जब खुलता है तो फिर फिर अल्लाह सब माफ टूट करे, पड़ते हैं। टूट पड़ते हैं। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं, जब अच्छा खुलता मेरा है तो सब टूट पड़ते हैं। ग्रीन किचन के हवाले से एक क्वेश्चन था, जैसे सर। ये चलिए ओवरऑल मेटल जो ग्रीसी हो जाता है उसको क्लीन करने के, इसमें वो केमिकल्स का सारा स्टैंडर्ड किचन के मयार के मुताबिक है कि खुदा न खास्ता वहाँ फूड कोई इंग्रेडिएंट गिर जाए, वो कंटामिनेट ना हो जाए, जिसे हम कहते हैं केमिकल हैजर्ड, उसके भी मामला आप लोग बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात पूछी आबिद साहब आपने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो भी प्रोडक्ट है वो दोस्त के लिए आप कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई साइड इफेक्ट नहीं है, Food आपको friendly जी जी कोई वैसी बात नहीं है कि वो फूड, लेकिन एहतियात तो जरूरी होती है, एहतियात कोई जरूरी भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रीन किचन क्लीनर को देखना हाथ पे लग जाए कोई नुकसान नहीं दे रहा होता, गिर गया कोई नुकसान, लेकिन फूड है, खाने की चीज़ है, उसमें तो आप हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, बिल्कुल, यहाँ तक कि आप मक्खी का भी ख्याल रखते हैं कि वो भी ना चले जाए, ऐसा तो इसलिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी प्रोडक्ट दोस्त वो हैं, दोस्त माहौल है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा वो नहीं है। सही, थैंक यू। बिल्कुल सर, रेडी हो रही है हमारी रेसिपी और मुझे लग रहा है नवाज थोड़े ज़्यादा कंफ्यूज हैं। नवाज, क्योंकि नवाज ने जो रेसिपी चूज की है, जो फील सर, आ रहा मैं है, देख रही ये हूँ, साउथ इसमें इंडियन केला स्टाइल है ही something। केला है, आपने अगर केला दे दिया तो वो केले के पत्ते में ही सर्व करेंगे। मुझे तो बहुत आबिद अच्छा साहब ने लग बहुत रहा है। अच्छी बात की कि साउथ इंडियन जो है उसकी रेसिपी है कच्चा केला, बिल्कुल जी। जबरदस्त। क्योंकि और इंडिया बहुत के तो हमने मुश्किल 6 रेसिपी शिकार है। कर लिए हैं, तो अब उनके केले की डिश का भी शिकार कर लिया है। बिल्कुल ऐसा ही है। बस केले की भी हमने आपकी रेसिपी ले चुके हैं। मैं सोच रही हूँ जब तक के नवाज की रेसिपी रेडी होती है तो क्यों ना
हम अपने पार्टिसिपेंट को थोड़ा सा खुश कर दें। सर क्या कहते हैं, खुश कर दें? बिल्कुल जरूरी क्या है। आप लोग तैयार हैं? क्या हम निकाल लें एक पर्ची, किसके नाम की होगी वो पर्ची मैं निकाल लूं? ये मैंने एक पर्ची उठा ली है, अब देखते हैं किसका नंबर है भाई इसमें। कौन है वो खुशकिस्मत? एक तो मैंने निकाल लिया, ये आप नाम देख रहे हैं, कौन है? ये है अहमद मलिक। अहमद मलिक, आप हमारे सेकंड राउंड में आ रहे हैं और तैयारी करके आइएगा कि आपको कौन सी रेसिपी बनानी है। अहमद मलिक, क्या आप रेडी हैं अपनी रेसिपी के लिए? आप हमसे कांटेक्ट कीजिए और जल्दी से तैयार हो जाएं हमारे कंपटीशन में आने के लिए। अब हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाएंगे, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए किचन कैसल कुकिंग कंपटीशन। अस्सलाम वालेकुम। तो हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारी डिशें जो हैं वो एकदम तैयार हैं जजेस के सामने। और जजेस ब्रेक से पहले बहुत इसके ऊपर मीनाकारी कर रहे थे कि किसकी डिश अच्छी है। आज क्योंकि सर ने रेसिपी दी है, तो हमारे जजेस ने रेसिपी दी है, तो जजेस का तो हक बनता है ना कि बिल्कुल एक एक बारीकी चेक करेंगे इसमें किसमें किसने नुक्स निकालने हैं। अभी भी अगर मैं देखूं सर की तरफ तो अभी भी ये चेक कर रहे हैं उल्टी पुल्टी करके। सर क्या कर रहे हैं आप, क्यों उसकी डिश खराब कर रहे हैं? खराब होगी तो सही होगी। ओके, खराब अच्छा, होगी तो जी खाएंगे ना। माशाल्लाह से जो है दोनों की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। एक देसी स्टाइल है जी, एक देसी स्टाइल है जो थाली बनाई है, साउथ इंडियन स्टाइल है। बट ये जानते हैं अब कि इन्होंने क्या बनाया है और कैसे बनाया है। बिल्कुल। तो प्लीज़ जो है नवाज, ये प्लेट आपकी है? थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर दें। प्रेजेंटेशन तो ओवरऑल इट्स लुकिंग नाइस कि आपने केले का ही छिलका यूज़ किया है और बनाना बेस्ड ही बनाया है, कढ़ाई का लुक आ रहा है। बट देखते हैं क्या, थोड़ा एक्सप्लेन करें रेसिपी। सर ये जो है वज़ाई, इसको तामिल में वज़ाई बोलते हैं, तो वज़ाई करी है ये। तामिल डिश है जी ये, जी, साउथ इंडियन तामिल डिश है, ट्रेडिशनल डिश है ये, ठीक ठीक है। है। और इसके साथ ये कर्ड राइस कहलाते हैं। कट राइस। जी, कर्ड राइस होते हैं जिसके अंदर राइस है और जो है दही है, और जो है इनका बेसिक जो टेस्ट होता है ज़ीरे का, कड़ी पत्ते का तड़का सही, लगता है, तड़का तो ये लगता है। होता है। ठीक ये है। काफ़ी जो है बॉलीवुड के जो है एक्टर्स जो है इसको भी पसंद करते हैं ज़्यादातर, जो है ना वो बहुत लाइट होता है ये खाने में, मगर बहुत हेल्दी होता है ये। तो नवाज ने कहा एक्टर पसंद तो कर ये रहे हैं तो क्यों, क्या पता हमारे ये जज भी चिप्स पसंद कर बताना रहे हैं। भूल गया नवाज। गुड, आजकल तो ये भाई जी बनाना सर, चिप्स जो है काफी तो मैंने मार्केट में सोचा जो है डिमांड। ट्रेंड को टच करते हैं ज़रा इसमें, और जो है बनाना चिप्स को भी इसमें डालते हैं। सही सही। बिल्कुल, बहुत चलो, अच्छी good लग रही है luck। सर, मुझे तो देखने में बहुत अच्छी लग रही plating है। बहुत आपने क्या अच्छी है। टेस्ट कर ली? साउथ इंडियन का भी आपने जाते स्टाइल हैं लिया है, जो tasting की केले का पत्ता लेके उसके ऊपर बिछा दिया, बिल्कुल वही सर, स्टाइल आपने माशाल्लाह देखा होगा ये थाल जबरदस्त। भी जो है, जी ये बिल्कुल थाली वही में है, रखी है मैंने आपसे सर कहा ना, इनमें। बिल्कुल जबरदस्त वही स्टाइल लिया, बिल्कुल प्योरली आपने साउथ इंडियन वो खाना है, वो डिशेज वो आपने पेश की है। और वो जो केले का पत्ता उसके ऊपर रख के जो लेके खाते हैं वो लोग, बिल्कुल जबरदस्त। सर क्या लग रहा है आपको? फूड विद ट्रेडिशन जो है वो हमेशा हार्ट विनिंग ही होता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि रेसिपी अच्छी है। अब इसका बैलेंस थोड़ा सा चेक कर लें कि कच्चे केले के साथ क्या किया। मैं राइस तो चाहूंगी ठीक कि है, हमारे जो गेस्ट हैं सैयद मोहम्मद वो अली भी साहब, टेस्ट करें। सर आप भी टेस्ट कीजिए ताकि आप भी तो बताइए कि आपको कौन सी रेसिपी अच्छी लगी है। बनाना चिप्स तो बहुत अच्छा है इनका। अब आ जाते हैं, ये इन्होंने चिली का पिकल भी साथ में दिया, ये खुद बनाया आपने नवाज? यस सर, ये भी ट्रेडिशनल जो है इनका पिकल है, साउथ इंडियन ना। इसमें सरसों में भी जो है ना इसके टेस्ट मिलेगा आपको। बिल्कुल सही। आपने सरसों राई लहसुन का- उसको और असल फ्राई में ये करके इसके ऊपर उसमें डाल जो के खाते हैं ना? आपने जी इसका सर, एक जी सर। पिकल टाइप का बना लिया, बिल्कुल। अचार जिसे हम कहते हैं बिल्कुल। आम जी। जुबान में। जबरदस्त। गुड।
दिलों की धड़कनें मुझ तक के आ रही हैं और कोई दुआ भी पढ़ रहा है। देखते हैं किसकी कौन सी कबूल दुआ होती है। पढ़ रहे हो बेटा? नो डाउट जो खास तौर पे अगर मैं फुली फोकस सारी प्लेट पे करूं तो इट्स अमेजिंग, ऑसम, बहुत अच्छी है। खास तौर पे जो मेरा फोकस था, जो आज मैंने टास्क दिया था, उसका मेन प्रोडक्ट क्या है, बनाना। ग्रेवी बहुत ही अमेजिंग बनाई है, बट मार्किंग अभी नहीं दूंगा, मैं दोनों की ही रेसिपीज टेस्ट करनी है मुझे, फिर फाइनल करूंगा दोनों में से बेस्ट कौन है। तो सेकंड जो है सही कहा आबिद साहब ने कि दोनों को टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद मार्केट नहीं है, लेकिन माशाल्लाह ने बहुत अच्छा लुक अच्छा दिया है, बहुत तो जबरदस्त। नवाज 2 मिनट और सब्र करना पड़ेगा आपको। नवाज थोड़ी सी दुआएं और मांगनी है। गुड माशाल्लाह से। अगर सेकंड में बात करूं इधर दूसरी रेसिपी की, तो यहाँ एक चीज अच्छी है कि कॉन्टिनेंटल स्टाइल, चाइनीज Yes. स्टाइल जो है जी, रेसिपी बिल्कुल ऐसा आपने ही है। दी है। प्लेटिंग आपकी बहुत अच्छी है। ये कार्विंग आपने खुद ही की है? जी शेफ मैंने खुद। गुड। आप अपनी रेसिपी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे वजाहत? शेफ मैंने ये रेसिपी जो है ये चाइनीज़ स्टाइल से बनाया है, और इसमें सही। मैंने जो मेन चीज़ है इसमें सोसेस, जो मैंने सोसेस ऐड किए वो सोया सॉस हो गया, और जो मसाले मैंने ऐड किए वो दीपक के जो मसाले होते हैं वो मैंने इसके अंदर डाले। सही। इट्स डिलाइट नाम क्यों रखा है इसका, मुझे ये वजह बताओ। बनाना पिले डिलाइट्स। आप बनाना को टेस्ट करेंगे, थोड़ा मीठा आपको टेस्ट में आएगा। अच्छा, ये आपने बनाना के जो छिलके हैं इन्हें क्या आपने पिकल किया है, क्या किया है? जी शेफ। ये ईडेबल है ना? ईटेबल है शेफ। फ्राई किया। कौन लेके पिकल जा किया रहा है है इन्हें? बाजी? ओवरनाइट डाल के रखा है विनेगर वगैरह में, तो फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है उसका। राइस कॉम्बिनेशन दोनों का ही बहुत अच्छा है। अब थोड़ा सा अब आ जाते हैं जी मार्किंग की साइड, जो कि है कौन थोड़ा लेके सा जा रहा है चैलेंजिंग। आज की बाजी? कौन आज जा की रहा बाजी। है थर्ड राउंड में? ओवरऑल मैं दोनों को अगर मार्किंग दूं तो दोनों ही बहुत अच्छे हैं। बस इम्पोर्टेंट जो 2 चीज़ें हैं वो ये हैं कि प्लेटिंग, टेस्ट, प्रेजेंटेशन दोनों की ही बहुत ही अमेजिंग है। मगर अगर मैं रेसिपीज़ की बात करूं तो रेसिपी ये भी टेस्टी है, इसमें कोई डाउट नहीं, मगर जो अच्छी प्रोसेसिंग ऑफ प्रोफेशनल कुकिंग जो नज़र आया नवाज का था, जो एक हम टर्म यूज़ करते हैं ना, प्रोफेशनल बिहेवियर ऑफ वर्किंग, वो मुझे इस रेसिपी के अंदर नज़र आया। और 19-20 का फ़र्क है, मैंने बताया मेरे बस में, क्योंकि सेकंड राउंड में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, सेकंड राउंड में एक ही जाएगा, एक ही जा सकता है, वरना मेरे थोड़ा बस में सा होता तो नंबर आज अगर भी 19-20 मैं होते विक्ट्री हैं, तब भी एक ही दे जाता है। देता। तो फिर आप मुझे बताएं कि आज घर कौन जा मैं रहा चाह रहा हूँ कुछ सेकंड और थोड़ी सी तलब बढ़ लेने दी जाए, ये सेकंड राउंड है, इसमें नहीं जज्बात। सर, अब बस फैसले का इंतजार है हमारे नाजरीन को भी, तो जल्दी से आप मुझे बताएं कि घर कौन जा रहा है। रेसिपीज दोनों की बहुत अच्छी हैं, जैसा मैंने बताया। प्लीज़ बहुत ही कंसाइज और कंसिडर करके जो है मैं रिजल्ट दे रहा हूँ, और जो है दोनों में से जो भी घर जाए प्लीज़ उदास ना हो, दोनों का काम बहुत ही अच्छा नवाज है। को भेज दें? नवाज को बेच सकते थे, मगर उसका जो वर्किंग स्टाइल था वो अच्छा था, अगर वो अच्छा ना होता तो नवाज घर जा सकता था, मैं इसलिए समझ गई। आज जो है वो आज नवाज जो 10 है नंबर लेके जा रहे ले हैं रहा नवाज है 10 नंबर, और वजाहत जो मजबूरन। है वो अपने साथ लेके जा रहे हैं शील्ड और सर्टिफिकेट। नवाज बहुत बहुत मुबारक हो आपको। वजाहत की रेसिपी के बारे में मैं दोबारा बता दूं, माशाल्लाह प्रेजेंटेशन की बात करूं बहुत अच्छी है, ओवरऑल चीज़ें अच्छी हैं, सर बट मुझे तो इम्पोर्टेंट नवाज की रेसिपी बहुत अच्छी लग रही है। खैर दोनों की रेसिपी दोनों बहुत की अच्छी है, अच्छी है। दोनों ने बहुत मेहनत Effort की किया। है। अच्छा सर, जाते जाते मैं सर से कहूँगी, सर एक छोटा सा हमारे नाज़रीन को पैगाम दे दीजिए। बिल्कुल, मैंने अपने जो भी देखने वाले नाजरीन जो उस वक्त हमें देख रहे हैं उनको ये एक पैगाम है हमारी तरफ से, जी जी। ठीक है ना, कि बीइंग अ पाकिस्तानी प्रोडक्ट को सपोर्ट करें, पाकिस्तानी कंपनीज़ को सपोर्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी मार्केट में पड़ी हुई है, जैसे मैंने आपको अपनी कई प्रोडक्ट बताई हैं, तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ हमें पाकिस्तानी प्रोडक्ट को, हमारी पाकिस्तानी कंपनीज़ को ज़रूर और ज़रूर सपोर्ट करें। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। शेफ आबिद आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे नाजरीन को छोटा सा एक मैसेज दे दीजिए। माशाल्लाह एक कोटेशन ही है, मेड इन पाकिस्तान, मेड फॉर पाकिस्तान, इसको तरजीह दें। दूसरा उसके साथ ये है, प्लीज़ हमारे शो को
जो है सपोर्ट करें। ये जो कंटेस्टेंट विन करके जा रहे हैं इनको ज़रूर सपोर्ट करें, इस प्रोग्राम को देखकर अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें, ताकि हम आपके जो भी फीडबैक हैं प्लीज़ उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं, ताकि जो मज़ीद बेहतरी करने की ज़रूरत है उसके ऊपर हम काम करते रहें। बिल्कुल, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे जज शेफ आबिद, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आए और हमारे शो की शान बढ़ाई। अब हम जाते हैं अपने स्पॉन्सर की जानिब। जी हाँ, क्योंकि हमारे स्पॉन्सर शुरू में भी हमारे स्पॉन्सर यूँ ही होते हैं और लास्ट में भी होते हैं। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने डॉन ब्रेड का। डॉन ब्रेड जो पाकिस्तान की हर दिल अजीज़ बेकरी है, जिनके केक हैं, कप केक्स हैं, इनके कुकीज़ हैं जो मैंने ट्राई की हैं और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी शाहीन डेयरी का। जी हाँ, शाहीन डेयरी का असली घी है, इनका बटर है और इनका जो असली घी है वो बहुत अच्छा है, बटर भी इनका बहुत अच्छा है जो कि मैं भी ट्राई करती हूँ। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे रिवायत कुकिंग ऑयल का। रिवायत कुकिंग ऑयल जो तेल है इनका जब हमारे खानों में डलता है तो इसमें और भी जायका बढ़ जाता है। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने ग्रीन किचन क्लीनर का। जी हाँ, ग्रीन किचन क्लीनर के स्प्रे है जो कि हमारे पार्टिसिपेंट ने भी यूज़ किया और हमारे आज उनके मार्केटिंग हेड भी आए थे, उन्होंने भी अपने ग्रीन किचन क्लीनर के बारे में बहुत बताया और आप लोगों को भी बहुत कहा कि अगर आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो आप ग्रीन किचन क्लीनर के स्प्रे वगैरह सेल कर सकते हैं। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे क्रॉसिबल किचन का। जी हाँ, क्रॉसिबल किचन के जो बर्तन हैं वो सर्विंग के भी काम आते हैं, कुकिंग के भी काम आते हैं और ये नसर दर नसर चलते हैं। थैंक यू क्रॉसिबल किचन। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे नेल्सन पेंट। नेल्सन है रंग ज़िंदगी का। नेल्सन पेंट आला मेयार का बेहतरीन पेंट है जो कम मकदार में ज़्यादा एरिए को कवर करता है। नेल्सन पेंट गुज़िश्ता 25 सालों से अपने सारिफीन के लिए आला मेयार का पेंट फराहम कर रहा है, क्योंकि नेल्सन जानता है आपके लिए आपके घर कितने हैं ख़ास। जी हाँ नाज़रीन, अब हमारा शो जो है वो इख्तिताम को पहुँच चुका है और हम आप सब नाज़रीन का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे शो को देखते हैं, पसंद करते हैं और फिर कल मिलेंगे एक नई मेहनत के साथ, नई प्लेट के साथ और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।